पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। तीसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त। 140 रन का हदफ 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। T20 के बादशाह बाबर आजम की 68 रन की शानदार इनिंग्स प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान अली आगा 33 और साहबजादा फरहान ने 19 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग डिकॉक और प्रिटोनियस को बगैर खाता खोले चलता किया। शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। फहीम अशरफ ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद, कहा खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश करके फतह पाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। भारतीय खुफिया एजेंसियों की पाकिस्तान के खिलाफ एक और साजिश बेनकाब। भारत के लिए काम करने वाला एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार। एतराफ़ी बयान में बताया कि भारतीय एजेंसी ने खुले समंदर से पकड़ा था। रेंजर्स और पाक बहरे की वर्दियाँ, मोबाइल फ़ोन की सिमें, पुरानी पाकिस्तानी करेंसी और फ़ोन के बिल्स लाने को कहा था। धमकाया था कि अगर हमारे लिए काम ना किया तो 2 से 3 साल जेल में गुजारोगे। हामी भरने पर जेल से रिहाई मिली। जब सामान लेकर अक्टूबर में निकलने लगे तो पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड्स ने पकड़ लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और तजारत ने भारतीय हैंडलर्स के बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना दिए। एजाज मल्लाह ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है भारतीय खुफिया एजेंसी ने मछेरों को लालच और दबाव से इस्तेमाल किया। भारत ने फौजी मशकों की आड़ में मजमूम सरगर्मियां शुरू की हैं। फौजी मशकों को पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम से जोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन प्रोपोगेंडा है। पाकिस्तानी मीडिया ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी साख की जंग जीती। पाकिस्तान ने तर्जमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात और नशरियात के मुताबिक इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। मशरकी महाज पर भारत को जूते पड़े हैं तो मोदी को चुप ही लग गई है। भारत हमें मशरकी और मगरबी दोनों महाजों पर मसरूफ रखना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है भारत की तरफ से प्रॉक्सी वॉर के सबूत अशरफ गनी दौर से मौजूद हैं। सबूत मौजूद हैं लेकिन अब उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब सब यकीन कर रहे हैं तुरखम सरहदी गुजरगाह सिर्फ गैर कानूनी अफगानों के लिए खोला गया है। जब तक गुफ्तो शनीद मुकम्मल नहीं होती तिजारत, वीज़ा, आमदोरफ्त समेत हर चीज़ मुअत्तल रहेगी। इस्तांबुल मुज़ाकरात में शेख शामिल है कि अगर वहां से कोई गैर कानूनी सरगर्मी होती है तो उसका हर्जाना होगा। भारत में मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की ज़रूरत है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान की 78वीं जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा भारत में मुसलमानों पर जुल्म का बाजार गर्म है। भारत जो कुछ कर रहा सबके सामने है। गिलगित बल्तिस्तान ने 1700 शहादतें देकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। GB को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सदर मुमलिकत ने गिलगित बल्तिस्तान के जश्न आज़ादी की परेड में शिरकत की और मुआयना किया। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म कौमी धारे में किरदार अदा करने के लिए तमाम मौक़े फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित के आवाम और पूरी कौम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तरक्की के तमाम मौक़े फराहम करेंगे। तवानाई तालीम में जारी मनसूबे तरक्की में संग मील साबित होंगे। इस अहद की तजदीद है कि तरक्की का सफ़र नए जज्बे के साथ जारी रखेंगे। PTI की साबका क़यादत नून लीग की आला क़यादत से मिलेगी। बानी की रिहाई के लिए तहरीक चलाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के पुराने रहनुमा मैदान में उतर आए। सियासी दर्जा हरारत नीचे लाने के लिए मुतहरिक हो गए। शाह महमूद कुरैशी से पार्टी की साबिक रहनुमाओं की गुज़श्ता रोज़ मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई।
ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर बानी की रिहाई की तहरीक का हिस्सा होंगे। PTI की साबिक़ा क़यादत के मुताबिक मौजूदा क़यादत बानी PTI को रिहा नहीं करा सकती। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाक अफ़गान मुआहिदे और दौरा सऊदीया से आगाह किया। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के 59 लाख रिकॉर्ड गोशवारे जमा होने पर FBR की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद का आगाज़ है। टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के मुस्बत नताइज मिल रहे हैं। FBR में मेरिट की बालादस्ती को अव्वलीन तरजीह दी है। ICC के इजलास में मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन रसा नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, देखेंगे ICC इजलास में क्या होता है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। स्कूलों की सतह पर टूर्नामेंट हो रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मदारिस के किरदार को ख़त्म किया जा रहा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल देंगे। मुल्तान में उलमा कन्वेंशन से खिताब में कहा, हुकूमत कहती है वो उलमा को 25,000 रुपये देना चाहती है। ये किस मद में मौलवी का ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मदारिस कौमी ख़जाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात दे रहे हैं। मुल्क पर कोई हमलावर होता है तो मदारिस दिफा भी करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर खिदमात जारी रखना चाहते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी के लिए तुर्कम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी तुर्कम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंचे। गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस गुजरगाह 11 अक्टूबर को बंद की गई थी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में रियासती एहलकारों पर पथराव किया गया। इदारों पर हमला करने वालों को कौम का एहसास नहीं। क्या रियासती इदारों पर हमला दहशत गर्दी नहीं? एहलकारों को गाड़ियों तले कुचलना भी दहशत गर्दी है। इख्तियार वली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो चलाई जिसमें सुहेल आफरीदी को देखा गया। KP हुकूमत को वफाकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना होगा। अमन व अमान हमारी तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वही होने चाहिए। स्मॉग का रोग, पाकिस्तान के कई शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर, कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। स्मॉग से निपटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फ़ाल। भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर भी मुंतकली। 8,596 यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी। निजी और सरकारी स्कूलों के औकात कार तब्दील। तालीमी इदारे सुबह 9:15 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 1 से 10 लाख रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इज़हार। जर्मनी की रीन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकार का खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक में तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचाना खुश आइन करार।
जालमन रुकन पार्लियामेंट से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, तालीम हुकूमत पंजाब की इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। उधर पंजाब में वॉल चॉकिंग की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। हर शहर में ब्यूटिफिकेशन का शानदार और मुनफरिद प्लान, इमारतों पर वॉल चॉकिंग खत्म की जाएगी। पाक ईरान फ्री ट्रेड मुआहिदे का मुसविदा जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान अब जानवरों की खुराक और मकई की खरीदारी के लिए तैयार है। पाकिस्तान और ईरान का 2028 तक तिजारत को $10 अरब तक पहुँचाने का अज़्म। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा 3 बरस के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर दिए। शरह नमू 4.2% से बढ़कर 5.7% तक जाने का इम्कान। बरामदात में $10 अरब से ज़ायद इजाफे का इम्कान। आइंदा 3 साल में तरसीलात ज़र $44 अरब 82 करोड़ तक पहुँचने की तवक्को। इसराइल की गजा मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहूनी फ़ौज के गजा शहर और खान यूनिस में रिहायशी मकामात पर हमले। 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमास ने 3 नामालूम लाशें इसराइल मुंतकिल कर दी। अब भी 11 लाशें गजा में मौजूद होने का इम्कान। वज़ीर आला KP रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे की सुस्त रवि पर बरहम। मंसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने इजलास खिताब में कहा, मंसूबे में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबा गरीब आवाम की तकदीर बदल सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP की मंजूरी से काबीना अरकान को महकमे अलॉट। मीना खान को बल्दियात, अरशद अयूब को इब्तदाई और सानवी तालीम का महकमा मिल गया। फसल शकूर पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग, अमजद अली को हाउसिंग का कलमदान तफवीज़। IMF की शराइत से ग्रोथ रुक जाती है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना है, फूड सिक्योरिटी के लिए IMF से बात करना पड़ती है। हुकूमत ने फर्टिलाइज़र की कीमत नहीं बढ़ने दी और किल्लत भी नहीं होने दी। बरामदात को $100 अरब तक ले जाना होगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, KP और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स के इंतखाबात। अब आसमा जहांगीर ग्रुप ने इस्लामाबाद में मैदान मार लिया। 5 में से आसमा जहांगीर ग्रुप ने 3 नशिस्तें जीत लीं। इस्लामाबाद बार काउंसिल से हामिद खान ग्रुप 1 नशिस्त पर जीत पाया। गैर हतमी नताइज के मुताबिक सिंध में शहीद बेनजीराबाद नशिस्त पर सुबाए वसीर सिया लंजार कामयाब। गवर्नर हाउस सिंध ने गवर्नर की गैर मौजूदगी में स्पीकर असेंबली को मुकम्मल रसाई देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। कराची के सोल्जर बाजार में स्कूल की मखदूश इमारत सील। SBC हुकाम ने नोटिस भी आवेज़ा कर दिया। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है, हमें स्कूल सील करने का कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। दुबई में दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी फ़ी कप $1000 में फ़रोख्त। कॉफ़ी में खुबानी और आड़ू जैसे जायके शामिल। और एहराम मिस्र के करीब ग्रैंड मिस्ट्री म्यूजियम आवाम के लिए खोल दिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। 50 एकड़ों पर फैला म्यूजियम कई इदारों की अक्कासी करता है।